अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफजल। आज के लेक्चर में हम करेंगे फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स और वो होंगी 2। आज की वीडियो में 2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे, 1.1 और 1.2। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बड़ी अहम होती हैं। अगर आपको एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स आ जाएं तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना बहुत आसान हो जाता है। ये जो 2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स लगेंगे। अगर ये 2 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स आ गई तो 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज का। तो अगर आप बच्चों चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके जहनों में बैठ जाएं और आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़रा से भी ना भूलें, ना चाहते हुए भी आपके दिमागों में बैठ जाएं, रट्टा ना लगाना पड़े, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका ईच एंड एवरी पॉइंट जो आपको परेशान कर रहा है वो क्लियर होने जा रहा है। आइए देखते हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ टेक्स्ट बुक से, आपको स्क्रीन पे नजर आएगी स्टेटमेंट, और फिर इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम 1.1 है, द लेंथ, breadth and thickness of a sheet are 3.233 meter, 2.105 meter and 1.05 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब पहले नंबर पे जो वैल्यू है 3.233 ये लेंथ है, 2.105 दैट इज ब्रेथ एंड 1.05 सेंटीमीटर ये क्या है, थिकनेस। उसने रिस्पेक्टिवली कहा, इसका मतलब पहले नंबर वाली वैल्यू लेंथ की, सेकेंड वाली ब्रेथ की और थर्ड वन थिकनेस की। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ शीट, अब इस शीट का वॉल्यूम फाइंड आउट कीजिए, करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर मालूम करना है, करेक्ट अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप्रोप्रिएट मुनासिब अदाद तक उसका आंसर लिखिए। तो वो जो शीट कुछ इस तरह से है, उसकी लेंथ गिवन है, ये लंबाई है, उसके बाद ब्रेथ इसकी चौड़ाई है और थिकनेस है, मोटाई दी गई। 3 चीज, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, 3 फैक्टर्स दिए हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। और वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, अगर हमें इस शीट का वॉल्यूम मालूम करना हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सो गिवन डेटा लिखता हूँ, फिर आपको रूल समझाता हूँ। आंसर का जो रूल होगा, आंसर जो हमारा आएगा वो किस रूल को फॉलो करेगा। सो गिवन डेटा में क्या हमें चीज़ें पता चली, एक हमें उसने दी है लेंथ, शीट की लेंथ को L के साथ रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट्स वैल्यू इज 3.233 मीटर्स। उसके बाद है ब्रेथ, चौड़ाई, इसको B के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स वैल्यू इज 2.105 मीटर। उसके बाद है जी थिकनेस, मोटाई, दैट इज 1.05 सेंटीमीटर। H से जाहिर कर लें 1.05 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो बच्चों सबके यूनिट्स एक जैसे करें। ऐसा यूनिट मीटर है, ठीक हो गया। यहाँ सेंटीमीटर है, इसे क्या बनाते हैं हम, मीटर। सेंटी हम जानते हैं प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स किसका है, 10 की पावर -2 का। तो ये हमारे पास हाइट, तो ये हमारे पास थिकनेस बन गई SI यूनिट के अंदर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ द शीट। इस तरह से करेंगे, आपका एक भी पॉइंट, एक भी नंबर नहीं कटेगा। वॉल्यूम को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मालूम करना है। भाई किस तरह मालूम करें, फार्मूला क्या है, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर पढ़ा है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए किसी शीट का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, तीनों फैक्टर्स दिए हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन की तरफ बढ़ूँगा और सोल्यूशन के अंदर क्या करूँगा, मैं ये इक्वेशन यूज़ करूँगा, दैट इज़ V इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके, बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। सो वॉल्यूम किसके बराबर, लेंथ की जगह 3.233 मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह 2.105 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस 1.05 इंटू 10 की पावर -2। अब कैलकुलेटर वर्क है, यहाँ कर देता हूँ। वॉल्यूम हमारे पास कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं ना, आंसर हमारे पास डेसिमल के बाद देखिएगा कितने ज़्यादा पॉइंट के अंदर आएगा। 3.233 मल्टीप्लाई बाय 2.105
105 मल्टीप्लाइड बाय 1.05, 10 की पावर साथ में वैसे ही आ जाएगी एंड रिजल्ट इज 7.14573825 इंटू 10 की पावर -2 वैसे का वैसा। और यूनिट मीटर 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 मल्टीप्लाई हुए तो मीटर क्यूब, ये यूनिट आ गया। अब मुझे बताइए क्या इतना बड़ा आंसर रहने देंगे? उसने कहा था कि वॉल्यूम फाइंड आउट करें और उसका आंसर एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखें। एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन बताएगा? कितने डिजिट्स तक मैं आंसर रखूं? इस वक्त जो मुझे डिजिट नजर आ रहे हैं वो 9 डिजिट्स हैं। भाई 9 डिजिट्स तक तो आंसर नहीं लिखना, मैंने पॉइंट से पहले वाला तो नंबर लिखना है, पॉइंट के बाद कौन से नंबर सेलेक्ट करूं? तो ये रूल हमने पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स के नंबर या सिलेक्शन रूल्स थे। वो क्या थे कि अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम रूल है, तो यहाँ नंबर्स आपको क्या नजर आ रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन का ये रूल था कि नंबर इनमें से देखिए जो रकमें आपकी मल्टीप्लाई हो रही थी, लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस मल्टीप्लाई हो रही थी, इनमें से नंबर चेक करें हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसके पास कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। इसके पास कितने थे? 1 2 3 4। इसके पास कितने थे? 1 2 3 4। इसके पास कितने थे? 1 2 3। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास हैं, तो हम भी आंसर के अंदर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चूज करेंगे। जैसा कि इस एग्जाम्पल में देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हैं, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3 और ये 2। मैं ये 2 वाला डिजिट अगर सेलेक्ट करूं तो ये होगा। इसी तरह से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी इस वैल्यू में जो ज़रब कर रही हैं, खा रही हैं, उनमें 3 हैं। मैं भी आंसर में कितने डिजिट्स रखूंगा? 3। लेकिन 3 रखने से पहले मैं इसे क्या कर लूंगा? राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का क्या रूल है कि 5 2 पे इफेक्ट करेगा? नहीं, 5 खुद भी ड्रॉप, 2 भी ड्रॉप। 8 3 को क्या कर देगा बच्चों? 4 कर देगा। क्या 4 7 को 8 कर सकता है? नहीं, 4 भी ड्रॉप, ये सारे ड्रॉप हो गए। 7 5 को क्या कर देगा? 6, और 6 4 को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है क्योंकि ये 5 से बड़ा है। एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 7.15 इंटू 10 की पावर -2 वैसे का वैसा मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया। साथ रीजन जरूर मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होती रकमें हैं उनमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, तो मैं भी आंसर में कितने डिजिट्स रखूंगा? 1 2 3। उससे पहले मैंने इस रकम को क्या कर लिया? राउंड ऑफ कर लिया और सेलेक्ट कितने किए, रखे कितने? ये हैं एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर आ गया। और वो मुझे किसने बताया? मेरी मल्टीप्लाई होती रकमों ने, कभी आंसर में इतने डिजिट्स रखना। ये इसका कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है। वो जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर देखते हैं 1.2, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इस यूनिट में से लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो कोई भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे 3 के साथ आ सकता है। देखिए कितना आसान है। स्टेटमेंट देखिए आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। द मैस ऑफ अ मेटल बॉक्स, एक मेटल बॉक्स है जिसका मैस कितना है? मयर्ड बाय लिवर बैलेंस। लिवर बैलेंस से उसे मैयर किया गया। 9th क्लास यूनिट नंबर 1 में हमने मुख्तलिफ किस्म के बैलेंसेस पढ़े थे मैस मैयर करने के लिए। यहाँ कौन सा बैलेंस है? लिवर बैलेंस। लिवर बैलेंस के जरिए वो बैलेंस जो आपने देखा होगा फल फरोशों के पास होता है, वो लिवर बैलेंस है। कितना मैस उसका मैयर हुआ उस मेटल बॉक्स का? 2.2 kg। अब क्या कर रहे हैं? मेटल बॉक्स को यूज कर रहे हैं। 2 सिल्वर कॉइन्स ऑफ मैसेज 10.01 ग्राम and 10.02 gram measured by a beam balance are added to it। किया क्या? हमने उस मेटल बॉक्स के अंदर 2 सिक्के डाले। देखिए बचपन में हमारे पास गल्ले होते थे, अगर आपके बचपन में नहीं है आपने इस्तेमाल किए तो हम करते थे, मट्टी के गल्ले होते थे। ये एक मेटल का गल्ला है जिसके अंदर क्या कर रहे हैं? 2 सिक्के डाले हैं। कलेक्शन करते थे कॉइन की हम कलेक्शन। तो वो मेटल का जो बॉक्स है वो देखिए कितना उसका मैस है? 2.2 kg, काफ़ी हैवी है। उसके अंदर 2 कॉइन डाले हैं, 2 सिक्के डाले। एक 10.01 ग्राम का, ग्राम्स के अंदर है, दूसरा भी 10.02 ग्राम का। कहता है जिनको मैयर किससे किया गया? बीम बैलेंस है। इन दोनों सिक्कों को बीम बैलेंस से मैयर किया गया। व्हाट इज नाउ द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स? बताइए उस सिक्के डालने के बाद उस बॉक्स का मैस कितना है? अप टू द एप्रोप्रिएट पर्सन, इशारे के बाद मुनासिब अदाद तक इनका आंसर बताइए। तो मैं क्या लिखूंगा? गिवन डेटा में मेरे पास मेटल बॉक्स का मैस है, मैस ऑफ मेटल बॉक्स। उसने जैसे भी किया है आप इस तरह करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। M1 का नाम ले लें 2.2 kg, kg SI यूनिट है मैस का। नेक्स्ट वन जी, मैस ऑफ फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन का जो मैस है
उसे M2 का नाम दे लें और दैट इज़ 10.01 ग्राम। अब भाई ग्राम है तो इसे मुझे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा, केजीज़ में। केजीज़ में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे 1000 से डिवाइड करूँगा और आ जाएगा 0.01001। करिए कैलकुलेटर से, ये आपके पास सारे की सारी वैल्यू आगे शिफ्ट होगी, डेसिमल पीछे आ गया, ये किलोग्राम आ गया। मैस ऑफ सेकंड कॉइन, सेकंड इस तरह से लिखेंगे, सेकंड कॉइन का मैस है M3, उसका नाम दे लें 10.02 ग्राम। इसे भी केजीज़ में कन्वर्ट करें, 10.02 डिवाइडेड बाय 1000, ये यहाँ पे यूनिट, जब 1000 से डिवाइड कर दिया तो केजी बन गया, करूँगा तो 0.01002 किलोग्राम। ये आपके पास मैसेज सारे एक ही यूनिट में आ गए, केजीज़ केजीज़ केजीज़, ऐसा यूनिट बन गए। क्या करना है, हमें टोटल मैस मालूम करना है भाई। कॉइन डालने के बाद मेटल बॉक्स के अंदर जब कॉइन डाले तो टोटल मैस अब कितना हो गया, ये दोनों मैसेज भी इसमें डाल दिए गए। टोटल मैस ये हमें कैपिटल M मालूम करना है। मान लीजिए फार्मूला क्या यूज होगा भाई, वेरी सिंपल, तीनों को जमा कर देंगे। मेटल बॉक्स का जो मैस था उसमें 2 सिक्के ऐड हुए तो दोनों सिक्कों का मैस ऐड हो जाएगा, तो टोटल मैस किसके बराबर आ जाएगा, M1 मेटल बॉक्स का मैस प्लस कॉइन 1 प्लस कॉइन 2, इनके मैसेज ऐड हो जाएंगे। लाइए भाई इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूं, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, M1 की जगह बच्चों 2.2 यूनिट रहने दीजिए, प्लस क्या आएगा 0.01001 प्लस 0.01002। ये आपके पास तीनों रीडिंग्स थी जो आई, इनको ऐड करते हैं कैलकुलेटर से। जब मैं ऐड करूंगा, मैं करके दिखा रहा हूं, 2.2 प्लस 0.01001 प्लस 0.01002 and result is 2.22003, 2.22 यहाँ लिख देता हूँ। टोटल मैथ्स का जो रिजल्ट आया 2.22003, ये आपके पास मैथ्स का आंसर आ गया। क्या मैं इतने डेसिमल्स तक रहने दूं आंसर, इशारिये के बाद सारे डिजिट्स रहने दूं? क्या मुझे सेलेक्ट करना है कितने डिजिट्स तक आंसर रखना है? अभी मुझे कितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं, 3 और 3 6। अब मैं कितने डिजिट्स को रखूंगा, किनको लेफ्ट कर दूंगा, सिग्निफिकेंट कौन से हैं और गैर अहम कौन से हैं, हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। जब वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो क्या देखिएगा, जो भी वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो देखिए उनके पास सी अ नंबर हैविंग लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जमा होती या माइनस होती रकमों में देखें डेसिमल के बाद सबसे कम किसके पास डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 5। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1। हम भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखेंगे क्योंकि जो हमारी वैल्यूज ऐड हो रही हैं उनमें सबसे कम डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1। तो हम भी अपने आंसर में डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले 10 हो जाएं, कोई गर्ज नहीं मुझे, उससे कोई बड़ा सरोकार नहीं। मैंने सिलेक्शन करनी है डेसिमल के बाद के डिजिट्स की। प्लस और माइनस के अंदर डेसिमल के बाद के नंबर्स की सिलेक्शन होनी है। तो यहाँ पे देखिए 5 थे, 5 थे, 1 था, तो मैं भी आंसर के अंदर एक ही डिजिट रखूंगा। क्या कुछ राउंड ऑफ होगा? नहीं। 3 का 0 पे कोई इफेक्ट नहीं, 0 0 पे कोई इफेक्ट नहीं, 0 2 पे कोई इफेक्ट नहीं, ये सारे के सारे नंबर ड्रॉप हो जाएंगे एंड आंसर विल बी इक्वल टू 2.2 kg। या लिख लीजिएगा मैस ऑफ द मेटल बॉक्स आफ्टर एडिंग कॉइन्स इसके बराबर आ जाएगा 2.2 kg। तो देखें जरा, पहले भी मैस उसका 2.2 kg था, उसके अंदर कॉइन्स ऐड करने के बाद तब भी मैस 2.2 kg ही शो होगा, क्योंकि आप ये मेजरमेंट किससे ले रहे हैं, हम ये मेजरमेंट ले रहे हैं लीवर बैलेंस से। और लीवर बैलेंस हम जानते हैं कि इशारिये के बाद एक डिजिट से ज़्यादा वैल्यू दे ही नहीं सकता, इसलिए आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि इशारिये के बाद 3 4 डिजिट्स तक आंसर दे, वो तो दे ही नहीं सकता। इसका मतलब स्टिल वो सिक्के ऐड करने के बाद भी उस मेटल बॉक्स का मैस 2.2 kg ही दिखाएगा। भाई उसकी लिमिट से बाहर है, वो इशारिये के बाद 2.21 2.22 दिखा ही नहीं सकता। सो ये था दूसरी एग्जाम्पल प्रॉब्लम जिसमें हमने मेटल बॉक्स का मैस फाइंड किया आफ्टर एडिंग कॉइन्स। और कहाँ तक फाइंड किया,
अप्रोप्रिएट पर CN तक सेलेक्ट किया और रूल मैंने लगाया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। सबसे लीस्ट जितने मेरे पास डेसिमल के बाद डिजिट्स थे मैंने भी उतने ही रखने हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट हम हाजिर होंगे थर्ड एग्जाम्पल प्रॉब्लम के साथ। हर लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आपके जहनों में मौजूद हर सवाल का जवाब देंगे जो आप सोचे बैठे हैं। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे इंशाल्लाह से। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।